जातिगत जनगणना को लेकर हो रही सियासत में भाजपा के कई नेताओं ने अल्पसंख्यकों को लेकर जो बयान दिया, अब उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से मंत्रियों ने भी हमला बोला है। अल्पसंख्यक कल्याण के मंत्री हैं जमा खान, जिन्होंने स्पष्ट किया है कि जातीय जनगणना मुख्यमंत्री की सोच है और इस सोच में बिहार के हर एक तबके को फ़ायदा मिलेगा। लेकिन अगर बात रही लोगों के बयानबाजी करने से, तो उन्हें बयानबाजी करने दीजिए। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और नीतीश कुमार को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जातीय जनगणना के मुद्दे पर हमारी राय स्पष्ट है और ऐसी स्थिति में किसी अन्य दलों को क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है और उन्होंने क्या बोला, इस पर हम ध्यान नहीं देते हैं। जातीय जनगणना को लेकर अब भाजपा नीतीश के बीच तलवारें जो हैं लगातार खींचती चली जा रही हैं। भले ही सर्वदलीय बैठक में सभी लोग शामिल हो चुके हैं। नीतीश कुमार ने भी कह दिया है कि चीन की क्या स्थिति थी आपने देखा, और बार बार हर चीज़ को कानून से बांधने की ज़रूरत नहीं है, कानून लाने की ज़रूरत नहीं है। और एक बार फिर से जमा खान ने भी स्पष्ट कर दिया है, चाहे वो नीरज बबलू का बयान हो या केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान हो, सभी बयानों को लेकर नीरज बबलू ने भाजपा नेताओं को हड़काया है और स्पष्ट रूप से संदेश भी दे दिया है। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये बयान सुनिए, कैसे मुख्यमंत्री ने चीन की तुलना की है और कहा है कि कानून लाने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। जन जागरूकता फैला रहे हैं, महिलाओं को लेकर काम कर रहे हैं, तो सब कुछ सही होगा। कि पति पत्नी में पत्नी मैट्रिक पास है तो सबका 2 था प्रजनन दर, और हमारे यहाँ भी 2 था। और अगर इंटर पास है तो उसको भी देखा कि तो जो देश का प्रजनन दर उससे भी थोड़ा कम ही हमारा निकला, तो उसमें कितनी खुशी हुई। यूरेका की भावना आई मन में, और उसी समय से जो भावना शुरू कराए हैं, अब पढ़ाई का काम शुरू कराएं, उसी का नतीजा है कि अब जो लड़कियां पढ़ने लगी हैं तो उसके चलते अब प्रजनन दर पहुंच गया है 3 पर। और ये जो हम लोग काम कर रहे हैं, ये करेंगे तो 5-7 साल के अंदर जरूर हम लोग 2 पर पहुंचा देंगे बिहार, अगर ये चीज़ रहेगा तब। तो उसकी कोई गणना या उसके लिए कोई कानून बना देने से खाली कुछ होगा? कुछ होता है? अब चाइना में तो बहुत कुछ किया पहले, तो चाइना तो कर दिया 1, फिर किया 2, फिर उससे भी बढ़ा रहा। अरे ये सब चीज़ कोई चीज़ नहीं है। मेन चीज़ है काम ऐसा करिए कि सबका स्वभाव हो जाए। आमतौर पर सिर्फ नियम और कानून बनाने से कोई चीज़ होता है? चाइना का ही पता कर लीजिए ना कि पहले 1 पर किया, उसके बाद क्या हाल किया है। अरे हम तो चाइना जो गए थे ना, तो आप जानते हैं 1 सप्ताह हम सबका अनुभव लिए हैं। शाम में सब जो बैठता था वहाँ पर जा करके अनुभव लिए और देखे कि बेचारे 1 अगर जिसके पास है वो कुछ ध्यान ही किसी को नहीं रख रहा था। अब मेरे साथ जो व्यक्ति को रखा गया था, जब हम वहाँ घूम रहे थे चाइना में, तो उसकी बात जो सुनते थे, तो इन सब चीज़ों को देखा कि भाई अगर इतना कम हो जाएगा तो उसको तो अपने परिवार का भी ख्याल नहीं। ये मेरा वहाँ का अपना अनुभव है, समझ गए ना। और वो जो किया उसका तब बढ़ाया ना, फिर 1 को 2 कर दिया है, और कुछ जगह तब 3 की बात चल रही है वहाँ। तो ये हालत हो गया। इसलिए हमको किसी पर कोई, सबका अपना अपना विचार है। हमको तो जो लगता है भाई, हम बात कर रहे हैं कि इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। फ़ायदा इसी से होना है जिसमें कि आप सबको सहमत करिए, सबको जागरूक कर दीजिए। हम लोग यहाँ पर जो कर रहे हैं, तो आप ज़रा बोल दीजिए कि सबसे गरीब राज्य 4.3 से घटा के 3 पर पहुंचा दिए ना। यही करते रहेंगे तो बहुत जल्दी, मैंने 5-7 साल में 2 तक पहुंचा देंगे, तो उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं होगी। और लड़की जब पढ़ लेगी ना, तो आप जान लीजिए पक्का वो सब ऐसा नहीं होगा। और कई तरह का सबको जानते हैं ना भाई, सेक्सुअल रिलेशनशिप रहता है तो कोई ज़रूरी नहीं कि सब बार वो ग्रहण ही करे। तो सब तरह से सबको मालूम है, जब पढ़ लिख लेने के बाद हर चीज़ की जानकारी रहेगी। असल चीज़ वही है। इसलिए मेरा भी अलग अलग। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी, तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।